वहां पे सिर्फ जैसे अभी आरजू काजमी जी ने कहा ना कि आपके फौजियों को जैसे दुनिया भर में आरती कमाते हैं, आपके फौजी कमाते। दिक्कत ये है पाकिस्तान। कर्नल टीपी त्यागी, मैं ये कह रहा हूं, ये कहते हैं हमको, मेरे को पता है सिर्फ क्या दिक्कत है। आप अपनी जैसे चाइनीज, आपने कभी चाइनीज जनरल को देखा है? चाइनीज जनरल्स लिमोजीन में आते हैं, चाइनीज जनरल्स भी लिमोजीन में आते हैं। आपके जनरल को भी आदत हो गई, क्योंकि उन्हीं को गधे बेचते हैं आप लोग, तो उनका देखा देखी आपको भी वही आदत हो गई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कर्नल साहब, जब ये टेररिज्म को, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, करप्शन। एक सेकंड याकूब साहब प्लीज, याकूब साहब, मेरा कहने का मतलब है फौजी फौजी होते हैं, फौजी बनिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। आपके देश में फौजी बनी है 6 साल में 1270 करोड़ कमा के, कहते हैं, आप बोलते हैं आईटीआर देखो। आपके वहां आम पाकिस्तानी के लिए दूध महंगा है, पेट्रोल, आप समझ रहे हो। मैं आपको 10 चीजें बता सकता हूं, मेरा मतलब नहीं, मेरा मतलब सिर्फ इतना है, अपना करप्शन अपने पास रखो। कर्नल टीपी त्यागी, इनकी फौज का करप्शन हमको इसलिए परेशान करता है क्योंकि वो आतंकवाद को समर्थन करते हैं। कर्नल साहब जी, कर्नल साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे एक बात बताइए, क्या ये मना कर सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी 50 प्रोजेक्ट चलाती है? कौन सी दुनिया की आर्मी है जो फर्टिलाइजर कर चलाती है, जो सीमेंट प्रोजेक्ट चलाती है, जिसके पास इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बैंक ऑपरेट करती है, और फिर ये कहते हैं हमारा इंटरनल मैटर है? अरे भाई साहब, परवेज मुशर्रफ ने 30 प्रोजेक्ट और फार्म हाउस मिडल ईस्ट कंट्रीज में बना लिए, वो आपका इंटरनल मैटर था। तो ये बात जो पाकिस्तान की फौज है, और खास तौर पे जो उसके ऑफिसर्स हैं, उसमें क्या जनरल कियानी को देख लें, जनरल राहिल शरीफ को देख लें, जनरल मुशर्रफ को देख लें, जनरल रहमान को देख लें, क्या इनके ऊपर मल्टी बिलियन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के चार्जेस नहीं लगे? और इन्होंने तो सीपैक के अंदर भी चाइना के साथ भी धोखा किया, वहां भी करप्शन किया। ये फौज के काम थोड़ी है सर। ये फर्टिलाइजर कंपनी चलाए या सीड कंपनी चलाए, ये फौज के काम थोड़ी है। और जो आज बाजवा ने कहा वो तो बहुत ही शर्मनाक है। एक किसी ऑफिसर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब एक सिपाही सरहद के ऊपर लड़ता है तो एक दूसरा सिपाही उसे एम्युनिशन पहुंचाता है, रसद पहुंचाता है, अगर उसका हथियार खराब हो जाए या व्हीकल खराब हो जाए उसे रिपेयर करता है, बैटल एरिया में पुलिसिंग करता है। क्या वो फौज का हिस्सा नहीं है? तो अगर 93,000 में से 35,000 फौजी लड़ने वाले थे तो बाकी सपोर्ट करने वाले थे तो सारे फौज के लोग। और इसका कर्नल साहब मैं समझ रहा हूँ, सुशील पंडित जी भी आ सकते हैं कि सुशील पंडित जी, आरजू काजमी जी, सुशील पंडित एंड आरजू काजमी जी, बांग्लादेश की लड़ाई मानवीय अधिकारियों की लड़ाई थी। भारत ने बांग्लादेश को समर्थन मानवीय आधार पर दिया था, क्योंकि वहां पाकिस्तान की आर्मी किस तरह से वहां के लोगों पे, लोकल्स पे जुल्म से ज्यादा कर रही थी। और वो दिखता है क्योंकि वो लोग आर्मी की तरह नहीं, एक कंपनी की तरह काम करते हैं, प्रॉफिट ओरिएंटेड है। आप ये बात समझिए। आप मुझे बता दीजिए, दुनिया भर में कौन सा ऐसा आर्मी जनरल होगा जो 6 साल में 1270 करोड़ कमा के बोलेगा कि मैं आईटीआर, और आपके नेता कह रहे हैं, पीटीआई के प्रवक्ता कह रहे हैं, भाई वो आईटीआर जमा करता है। भाई वाह, कमाल है बॉस। आरजू जी, पहले आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं सुशील जी के पास आ रहा हूं। मैम देखें, एफपीआर में अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराई हैं, डिटेल्स वहीं से लीक हुई हैं, तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम भी बताया होगा, और वो भी पब्लिक होना चाहिए। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जितने हायर स्केल के जर्नल्स हैं, उन सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा पैसा है, कहाँ से आया है, किधर से आया है, और उसके बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। लेकिन अगर हम अपने आम सिपाही की बात करें, आम फौजी की बात करें, वो ऐसे नहीं है। इसलिए हम सबको एक जैसा नहीं बता सकते। इस बॉर्डर पे जो खड़ा हुआ है वो हरगिज इस किस्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल जो फौजी हमारे हाई स्केल पर है, जो जनरल्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इस किस्म के हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, बिजनेसेस में हैं, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इससे कोई इनकार अगर करता है तो फिर वो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, लेकिन अब ये आप आज के जमाने में इस चीज से इनकार नहीं कर सकते।